दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो मोदी जी के बारे में हर कोई इंसान नहीं जानता और आज हम उनको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे कि मोदी जी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू क्या है। तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनका जन्म 17 सितंबर 1915 को गुजरात के वडनगर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और माता का नाम हीरा बहन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन है जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया के नाम से पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। इन्हें बचपन से ही देशभक्ति के लिए काम करना बहुत पसंद था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के ही भगवत आचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी और वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवादित नाटकों में भाग लिया करते थे। वे एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वह बचपन से ही साधु संतों में बहुत प्रभावित थे। बचपन से ही सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में वो अपने घर से भाग गए। इस दौरान वो वेस्ट बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे फिरे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात के आरएसएस के पहले प्रचारक लक्ष्मण राव ने नरेंद्र मोदी को बाल सेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। मोदी जी कई महीनों तक हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानियों का सामना करते हुए चाय बेची। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही मोदी जी की जशोदा बेन से शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़ के संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का यह कहना कि वो शादी के 3 साल बाद अपनी पत्नी साथ है, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इन चीजों से इनकार करते हैं। मोदी जी हर काम की शुरुआत के पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले वो अपनी मां का आशीर्वाद अपने गांव गए थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उसी वक्त मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से होकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी आरएसएस में बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है। उनके कामों के कारण बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलने लगा। वह स्वामी विवेकानंद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी है, व्रत भी रखते हैं, 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत ही पाबंद है। 1990 में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमती हासिल हुआ। मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में अच्छा विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट गुजरात में बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधराकांड में मोदी जी का नाम भी जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधराकांड गुजरात के गोधरा शहर में हुआ था। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में 7 कोस में आग लगा दी गई थी जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 में गुजरात में कई इलाकों में दंगों ने बहुत भयंकर रूप ले लिया था और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी
को दंगों से कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी गुजरात के सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिर को तोड़वा दिया गया। इसके बाद मोदी जी ने लोकप्रियता गुजरात में इतनी बड़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी की गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। 2013 में केदारनाथ आपदा में केदारनाथ मंदिर को दोबारा बनाने के लिए दिल्ली सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का बहुत खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दिलाई। 2014 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमति के साथ जीत मिली और वो 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 2024 में थोड़े कम मतों से पर दूसरी पार्टियों का साथ मिलाकर गठबंधन करके भी वो आज प्रधानमंत्री के रूप पर विराजमान है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।